है कि मर्द औरतों के हाकिम नहीं है, आका नहीं है। औरतें और हमारी खवातीन वो हमारे लिए महकूम नहीं है। औरतें हाथ पोंछने का रूमाल नहीं है। औरतें यूज एंड थ्रो वाली चीज नहीं है। जैसे एक औरत एक मर्द के बगैर नामुकम्मल है, एक मर्द भी एक औरत के बगैर नाकिस है, नामुकम्मल है। और कुरान और हदीस पर जब आप निगाह रखे डालेंगे और जब मर्द और खवातीन के हुकूक का मुताला करेंगे तो ये सारे तमाशे और सारे ड्रामे जो दुनिया पेश करती है और ये बात बावर कराने की कोशिश करती है कि औरतों को दबाया गया और औरतों को दबोचा गया और औरतों को कुचला गया और औरतों को हुकूक नहीं मिले और उन्हें पर्दों में कैद किया गया और नकाबों में रखा गया और चारदीवारी में बंद किया गया, किसी चीज की इजाजत नहीं दी गई। ये सारी बातें बेबुनियाद, फजूल और खुली हुई झूठ है। कुरान ने कहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कि उन औरतों के हुकूक मर्दों पर उसी तरह हैं जैसे मर्दों के हुकूक औरतों पर हैं। दोनों के हुकूक एक दूसरे पर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों ही के हुकूक है औरतों पर और औरतों के हुकूक नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि शौहर और बीवी के दरमियान जो मोहब्बत और मवद्दत का रिश्ता है और जो ताल्लुक है वो रफीकाना है, वो फरीक या रकीब नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए रफीक हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रफीक हैं, फरीक नहीं है दोनों एक दूसरे के। कुरान ने सिर्फ ये कहा अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। मर्द औरतों के हाकिम नहीं है, मर्द औरतों के गार्जियन है। वो फैमिली और घर का जिम्मेदार है, वो मुखिया है, वो घर का निगरान है, वो आका नहीं है, वो हाकिम नहीं है। उसको गार्जियनशिप की जिम्मेदारी मिली है, डिक्टेटर नहीं है वो। और ये भी जो गार्जियनशिप की जिम्मेदारी मिली है वो इसलिए है कि अल्लाह ने फरमाया कि ये फजीलत और ये मर्तबा मर्द पैदाइशी तौर पर लेकर आया है। बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है कि अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर, तकवीनी तौर पर, खिलकी तौर पर मर्द को एक दर्जा फजीलत दी है। कुरान करीम ने दूसरी जगह वज़ाहत फरमाया वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, कि एक गुना फजीलत वही माना है कि अल्लाह ने उनको जिम्मेदार बनाया है, गार्जियन बनाया है, उसको मसूलियत अता की है, वो रईस खाना है, वो कव्वामियत है उसके सर पर। वबिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने कस्बे माश की सारी जिम्मेदारी मर्दों के कांधे पर रखी है, औरतों को इससे आजाद किया। अब हमारे यहां ये तास्सुब और हमारा ये मिजाज कि हमारी बीवी हम जो चाहें कहें, जो चाहें करें, जब चाहें गालम गुलूज करें, जब चाहें थप्पड़ लगाएं, जब चाहें उसके मैके वालों को बुरा भला कहें, ये इस्लामी मिजाज और इस्लामी नजरिया के ऐन खिलाफ
ये पावर का मिसयूज है। और अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है ये उस जिम्मेदारी के खिलाफ खयानत है, ये अमानत नहीं है, ये शरारत है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। एक मर्द की ख्वाहिश ये होती है कि जब वो दुकान से आए, जब मार्केट से आए, खेत से आए, नौकरी से आए, दफ्तर से आए और अपने घर की दहलीज पर जब दस्तक दे तो कम से कम उसका हक ये है कि उसकी बेगम उसका इस्तकबाल करे और बशाशत के साथ इस्तकबाल करे, तनाव के साथ इस्तकबाल न करे। वो ये चाहता है कि कम से कम एक गिलास पानी को हमको पूछा जाए, कम से कम एक चाय को पूछा जाए, मेरी खैरियत पूछी जाए, कोई गर्मा गर्म बात ना आए, मेरा इस्तकबाल मेरी बीवी करे। ये उसका हक भी है और ये करना भी चाहिए। उसी तरह से एक औरत की भी ख्वाहिश ये है कि जब उसका शौहर बाहर से आए तो वो जली कटी बातें ना सुनाए, हो सके तो कुछ तोहफा लेकर आए, अगर कोई तोहफा ना लाए तो कम से कम दो अच्छे बोल का तोहफा तो वो ला ही सकता है। बस मामला फिट। औरतों को अल्लाह ने महकूम नहीं बनाया, उसके हुकूक हैं। यही वजह है कि कुरान करीम ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ऐ लोगों, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। क्या बलीग ताबीर कुरान ने की है, लिबास का लफ्ज इस्तेमाल किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। इसका बड़ा माना है और बड़ा मफहूम है इसका, और आप गौर करेंगे तो अंदाजा होगा कि लिबास का मतलब कि शौहर बीवी के लिए राजदार है और बीवी शौहर के लिए राजदार। जैसे लिबास पहनने से इंसान का ऐब छुप जाता है, लिबास पहनने से इंसान ज़ीनत इख्तियार करता है। ये तज़य्युन भी है, तजम्मुल भी है, हुस्न में इजाफा होता है, वक़ार में इजाफा होता है। कुरान ने कहा कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। मतलब ये है कि बीवियों की जिम्मेदारी ये है कि वो शौहर के उयूब पर पर्दा डाले, शौहर की कमी कोताही और ससुराल में होने वाली थोड़ी बहुत चीजों का जो उसके मिजाज के मुआफिक न हो, बेडरूम से किचन तक न लाए। अगर किचन में कोई बात है तो उसको ड्राइंग रूम में ना लाए, अगर वहां कोई बात हुई है तो उसको चार दीवारी से बाहर ना ले जाए, बल्कि जैसे लिबास ऐब को छुपाता है वैसे ही वो उन राजों पे पर्दा डाले और सब्र के साथ, राजदारी के साथ जिंदगी गुजारे। शौहर की भी जिम्मेदारी है कि अगर बीवी से मिजाज के नामुआफिक अगर कोई बात आ जाए, अगर उसमें कोई कमी दिखे, अगर कोई ऐब नजर आए, चाहे वो उसके खाना बनाने में या खिदमत में या दीगर चीजों में, तो शौहर की जिम्मेदारी यह है कि उसको वहीं दबा दे, उसको वहीं छुपा दे। ऐसा न हो कि चौक चौराहे पर, पान की दुकानों पर और उसके मैके वालों को, दोस्तों को वो शेयर करे और बताता फिरे कि मेरी बीवी में ऐसा है, मेरी बीवी में ऐसा है। नहीं, राज और लिबास जैसे ऐब को छुपाता है वैसे शौहर बीवी की कमी कोताही को और बीवी शौहर की कमी कोताही को छुपाएं, तब कुरान करीम की जबान में दोनों की जिंदगी हसीन बन जाएगी।
जमील बन जाएगी और खुशगवार बन जाएगी। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया और मर्दों को मुखातब करते हुए फरमाया कि अगर तुम्हारी बीवियों और तुम्हारे बच्चों की जानिब से मिजाज के खिलाफ कोई बात पेश आए तो उसको दरगुजर करो, उस पर दारोगीर मत करो, माफी का मिजाज बनाओ, बात का बतंगड़ न बनाओ। इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहु व इन ताफ़ू व तस्फ़हू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। के बाज़ मौक़े ऐसे आते हैं कि तुम्हारी बीवियां कारे खैर में बाधा बनती हैं, वो खड़ी हो जाती हैं, तुम्हें खैर के कामों में आगे नहीं बढ़ने देती। आप चिल्ला में जाना चाहते हो, वो रोड़े डालती है। आप जमात में जाना चाह रहे हो, वो अपने मसाइल रख देती है, उलझने पैदा करती हैं। आप कहते हो मैं फलां जगह जाना चाह रहा हूं और ये जाने नहीं देती, बहुत गुस्सा आता है, गोया क्या अदू और दुश्मन बनकर वो सामने आ जाती है। आप अपने भाई की, अपने भतीजे की, अपने रिश्तेदार की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें रुकावट बनने लगती है और वो उस पे आपको बात पे बात सवाल जवाब करती है, उसमें नई नई चीजें पैदा करती हैं, बहुत तकलीफ होती है। एक्शन मत लीजिए, फहज़रूहुम, छोड़िए, दरगुजर कीजिए। आपके बच्चों की तरफ से मिजाज के खिलाफ बात होती है, कहते कुछ है करता कुछ से कुछ करता रहता, तबीयत तो इतनी ज्यादा उस पे बिगड़ती है कि कुछ से कुछ कर दे। कुरान ने कहा ना गलत बात, फहज़रूहुम, छोड़ो, दरगुजर करो, डिनाई करो, नजरअंदाज करो, बात का बतंगड़ मत बनाओ, राई का पहाड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दरगुजर का